जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर के तमाम प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4 तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। आज का जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 1.5 है और ये पूरे चैप्टर का यानी संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है ना, इसका ये लास्ट एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली है। उसके बाद ये पूरा जो चैप्टर है द एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.5। लेकिन प्रश्नावली 1.5 में जितना मैंने ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, यही प्रश्न है और इन सबको मैं बताऊंगा। लेकिन इनको बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आप देख रहे हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n है ना, यानी a का पावर m है और a का पावर n है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो ये a है और यहाँ भी a है ना, ये दोनों बेस सेम है। देखिए, ये बेस है, नीचे वाला जो है वो क्या है, बेस है, और ऊपर वाला पावर है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 के पावर 3, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, यानी घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। ठीक है। और नीचे वाले को, ये जो नीचे है ना, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार। क्या बोलते हैं, आधार, है ना। तो देखिए, जो ये बेस है a है ना, इसका पावर है m, और एक बेस है a, इसका पावर है n। यानी जब भी ऐसा कंडीशन हो कि बेस सेम हो और उसका पावर अलग अलग हो, क्या हो, बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, और इन दोनों के बीच में गुणा हो, क्या हो, गुणा हो, तो आप क्या करिएगा कि जब बेस सेम रहेगा पावर अलग अलग होगा तो इसको गुणा करते वक्त क्या लिखेंगे, बेस वही लिखेंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे और पावर को आप जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आई। यानी जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, बेस एक ही लिखना है और पावर को जोड़ देना है। बात क्लियर हो गई, समझ के रखिएगा पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर a का पावर n है ना, अब पूरे का ब्रैकेट का पावर n है, समझ रहे हैं, a का पावर m और इसका भी ब्रैकेट करके ब्रैकेट का पावर n है, तो आप क्या करेंगे, समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है कि जब ब्रैकेट लगा हो, है ना, पावर के ऊपर ब्रैकेट लगा हो। देखिए, जैसे ये पूरा a का पावर m है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, जैसे a का पावर m है और इसका ब्रैकेट लगा के n है, ये पहला कंडीशन बनेगा। दूसरा कंडीशन ऐसे हो सकता है, a का पावर m और इसका भी पावर n, यानी बिना ब्रैकेट का। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, एक ब्रैकेट के थ्रू हो सकता है, एक विदाउट ब्रैकेट पावर का पावर, पावर का पावर ऐसे बढ़ता जाएगा, और एक ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर, ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर, ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर। यानी एक में ब्रैकेट होगा और एक में ब्रैकेट नहीं होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, जिसमें ब्रैकेट होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। जो बेस है वो लिखेंगे यानी a, और पावर है m और n, इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ में आ गया। कब, जब ब्रैकेट लगा हो उसके ऊपर पावर लगा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, और ब्रैकेट नहीं लगा है तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। जो ये नंबर है m, इसका पावर n है, तो पहले m का n बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा वो यहाँ a के ऊपर लिख देंगे। जैसे इसको क्वेश्चंस के रूप में समझिए, दोनों का क्वेश्चन समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रश्न है 2, है ना, 2 का पावर 2 और इसका भी पावर 2 है। ये बात समझ में आ गया। आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, यानी इसके कॉन्सेप्ट जैसे बनाया हूँ। दूसरा इसके रूप में बनाता हूँ, 2 का पावर 2 और ब्रैकेट 2। आपको समझ में आया, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। एक ब्रैकेट का पावर 2 है और एक ऐसे ही है 2 का पावर 2 का पावर 2। तो कैसे करोगे, मैंने बताया कि जब ब्रैकेट लगा हो तो आपको क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिखेंगे, नीचे वाला ये क्या है 2, तो लिखूंगा 2, अब पावर क्या है 2 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 का पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। क्या होता है, 16, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे समझिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग है। देखिए, अब क्या करना है कि आपको ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, ये जहां से स्टार्ट है, इसका पावर क्या है 2, तो मतलब 2 को
2 बार गुणा करना है, इस 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूना 4, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा इसका 4, और 2 का पावर 4 इसका भी कितना होगा 16। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि दोनों अलग अलग हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। अब आपने देखा कि मैंने ये एक ही जैसे अंक लिया तो ये हमारा आंसर सेम आया, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ, समझिएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को ये वाला पार्ट हटा दूँ, आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एकदम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, समझिएगा। देखिए कैसे चेंज करता हूँ, ये जो पावर है ना 2 का पावर 2, ये ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 1, क्या कर देता हूँ 1, और यहाँ भी करिए। देखिए 2 का पावर यहाँ पे देखिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूँ तो कुछ अलग ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे 3 का पावर 2 का पावर 1, है ना, ठीक है। और देखिए विदाउट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाला नहीं लगाता हूँ, बिना ब्रैकेट का समझाता हूँ। देखिए क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट वाला लिख चुका हूँ, तो देखिए 2 का पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, देखिए 2 का पावर 2 है, अब पावर 1 है, तो हमें पता है कि जब ब्रैकेट लगा हो तो पावर को गुणा कर दे, यानी 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 2, है ना, और इसको करेंगे तो क्या आएगा 4। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, इसका भी पावर 1 है, तो पहले ऊपर से करेंगे 2 का पावर 1, यानी 2 को एक बार गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 को 2 बार करेंगे तो आएगा 9। आगे समझ में, देखिए कुछ भी मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि जब ब्रैकेट होगा तो पावर को गुणा करेंगे, और जब ब्रैकेट नहीं होगा तो पावर का पावर करते जाएंगे, ठीक है, ये बस याद रखना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गया, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए तो अब आपको चीज़ें समझ में आई तो देखिए ठीक है, और नहीं आई तो भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट, और जो मैंने बताया 5वां कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट, देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और उनके बीच के डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड हो। देख रहे हैं ना, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, उनके बीच में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड। तो देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो जोड़ते हैं, और जब डिवाइड होता है तो घटा देते हैं, मतलब कि इसका क्या होगा, a का पावर m माइनस n। बात समझ में आ गया। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर को जोड़ देंगे, लेकिन अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच में डिवाइड हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे। यानी ये वाले प्रश्न का जब ऐसा होगा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आ गई। चलिए ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर बेस अलग अलग हो, क्या हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आप कैसे करोगे। देखिए बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और इन दोनों के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो क्या करना है कि बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और पावर एक हो जाएगा। पावर एक ही होगा, पावर को जोड़ना नहीं है, बस बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। कब, जब पावर सेम होगा और बेस के बीच में गुणा होगा। तो आप याद रखिएगा कि बेस को गुणा करके और उसका पावर जो होगा वही लिख देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। अब चलिए पहला प्रश्न करते हैं और इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं आज। देखिए तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और आप देखेंगे कि आप आसानी से कर पाओगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 60 का पावर 1/2। तो देखिए 64 है, 64 का पावर 1/2। तो देखिए 64 सोचिए कि 64 कैसे बना होगा। 64 कैसे बना होगा। तो 64 मुझे दिख रहा है कि ये 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। देखिए जो ये नीचे होगा ना, अगर देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो जो भी नीचे होगा यानी जो भी हर में होगा ना, जैसे 1/2 में 2 क्या है, हर है ना, जो भी हर होगा है ना, किसी संख्या का पावर में जो भी अगर हर के रूप में होगा, इसे अंश बटे हर के रूप में, तो हर वाले जितना होगा ना, सोचिए कि इस बेस को उतने पार्ट में तोड़ पाए। देखिए यहाँ पे हर में कितना है, 2 है, यहाँ पे है 64 को अगर 2 के रूप में तोड़ना है तो 8 का स्क्वायर करना होगा। किसका, 8 का स्क्वायर। और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका भी पावर क्या है, 1/2 है ना। देखिए 8 का स्क्वायर का मतलब 64 और 64 का पावर है 1/2, तो 1/2 हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, पावर गुणा हो जाता है ना। तो 8 के पावर 2 × 1/2
2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का पावर क्या होगा 1, और 8 का पावर 1 का मतलब होता है 8। क्या होगा 8, इसका आंसर क्या होगा 8। ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 32 का पावर 1/5। अब देखिए हर में क्या है 5, यानी 32 को ऐसा तोड़ना है कि 5 के रूप में टूट जाए। तो क्या होगा 32 का 2 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 का ब्रैकेट क्या लगेगा 1/5, यही ना। अब देखिए ब्रैकेट है तो क्या होगा 2 का पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हुआ 2 के पावर 1 बराबर हो गया आपका 2। बात समझ में आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, ऐसे ही तीसरा प्रश्न देखिए क्या है 125 का पावर 1/3। क्या है 125 का पावर 1/3। अब देखिए 125 नीचे क्या है आधार में, यहाँ पे अरे सॉरी यहाँ पे क्या है हर में 3। तो सोचिए 125 किस किस संख्या को 3 बार गुणा करने पे आया होगा। तो हमें दिख रहा है 5, 5 5 25, 25 5 125, यानी 5 का है ना क्यों, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे 5 के पावर 3 गुणे 1/3 है ना, ये लिखेंगे ना। अब बताइए 1/3 है, 3 से 3 कट गया तो 5 के पावर 1 बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5, यानी पहला दूसरा और तीसरे का आंसर ये आएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो ज्ञात कीजिए था, हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा कह रहा है दूसरे का पहला ये भी ज्ञात करना है, और क्या है 9 का पावर 3/2 है ना। तो देखिए हर क्या है 2 है। अब सोचिए 9 किस किस संख्या को 2 बार गुणा करने पे आया होगा, तो 3, तो 3 का स्क्वायर और फिर पावर क्या है 3/2। अब क्या करेंगे तो देखिए 3 का पावर 2 गुणे 3/2। अभी हम लोग सीखे थे 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3 का पावर 3 है ना, ये 3 बचा है ना अभी, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, ये हो गया 27। दूसरा ठीक है, दूसरा क्या है 32, और 32 का पावर है 2/5 है ना। चलिए अब 32 को हर कितना है यहाँ पे 5 है, तो 32 को सोचिए किस किस संख्या को गुणा किया गया होगा 5 बार ताकि 32 आया होगा। तो हमको दिख रहा है कि 2 का पावर 5, तो कितना लिखेंगे 2 के पावर 5 का पावर 2/5। अब इसको कैसे लिखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4। क्या होता है 4। कितना आसान है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है 16 का पावर 3/4। अब देखिए हर में क्या है 4 है। अब सोचिए 16 किस किस संख्या को 4 बार गुणा करने पे आया होगा, तो 2, तो 2 के पावर 4 का पावर क्या है 3/4। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ऐसे चौथा प्रश्न। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए हटाता हूं। देखिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इसका 4 नंबर क्या कह रहा है आपका 125 का पावर -1/3। क्या है -1/3। अब देखिए हर में 3 है ना। अब सोचिए 125 को किस किस संख्या को 3 बार गुणा करने पे आया होगा, तो हमें दिख रहा है 5 का है। किसका है 5 का है। तो देखिए 5 का क्यूब है ना -1/3। ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 5 का क्यूब गुणे -1/3। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 5 के पावर -1, और 5 के पावर -1, यानी जब भी कोई संख्या माइनस में होता है पावर के रूप में ना, तो इसको नीचे लिख देते हैं 5 के पावर 1। अब 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आंसर 1/5, यानी 5 के पावर -1 को 1/5। अगर ये होता है 5 के पावर -2 तो इसको लिखते हैं 1/5 का स्क्वायर। ठीक है। अगर 5 के पावर -3 होता तो लिखता है 1/5 का क्यूब। समझ में आ गया। जितना पावर होगा वो नीचे जाके प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 था तो नीचे 1 हो गया तो प्लस में हो गया, खत्म। चलिए ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। करते हैं पहला प्रश्न तीसरे का पहला प्रश्न क्या है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है गुणा है ना। इंटू का मतलब क्या होता है गुणा। दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। मैं बताया था कि गुणा करते वक्त अगर बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो देखिए बेस सेम है तो ये हो जाएगा
2। अब पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 प्लस 1/5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए करेंगे, देखिए यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। देखिए 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 15 और ये 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस 3 यानी 13/15। तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 13/15। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरे का पहला कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि भैया कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हो तो कर लोगे। चलिए, तीसरे का है दूसरा प्रश्न, क्या है, 1/3 का पावर 3 का पावर 7 है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सुनिए, 1/3 का पावर 3 है, पावर 7 है। अब देखिए कैसे, अब मुझे पता है कि देखिए ब्रैकेट लगा है ना, तो याद करिए ब्रैकेट होता है तो पावर गुणा हो जाता है, मैं समझाया था। तो देखिए अब 1 का पावर 7, इसको लिखेंगे 1 का पावर 7, फिर नीचे हो जाएगा 3 का पावर 3, इसका भी पावर 7। ये 7 जो है कि दोनों के लिए है, इसलिए दोनों में बांट दिया। ठीक है, तो अब 1 को 7 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 का पावर 3 और 7 है ना, तो देखिए ब्रैकेट है तो 70 का 21, 3 का पावर हो जाएगा 21। अब 3 का पावर 21 है तो याद करिए, अभी हम लोग पीछे देखे थे कि 5 के पावर -1 था तो लिखे थे 1/5। तो देखिए ये भी ऐसा है कि नहीं, 3 का पावर 21 है प्लस में, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर -21। बताइए, अभी समझाया था ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया कंप्लीट दूसरा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा है आपका 11 का पावर 1/2 बटे 11 का पावर 1/4 है ना, 11 है यहाँ पे। चलिए, तो 11 का पावर 1/2 बटे 11 का पावर 1/4। अब देखिए बेस सेम है और ये डिवाइड में है। मैं समझाया था कि जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, पावर होता है घट जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 2 माइनस 1 यानी 1/4 है ना। तो 11 का पावर क्या आ जाएगा, 1/4, यानी तीसरे का आंसर हो जाएगा 1/4, क्योंकि मैं समझाया था कि जब बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। ये चीजें हो गया। तीसरा प्रश्न कंप्लीट। चलिए अब चौथा देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब चौथा प्रश्न, ठीक है, तीसरे का चौथा प्रश्न कह रहा है 7 का पावर 1/2 गुणे 8 का पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करेंगे कि बेस जो है कि अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। अब बीच में गुणा है, तो मैं बताया था कि अगर बेस अलग अलग है अब पावर सेम है तो बेस को गुणा करेंगे और पावर को वैसे ही लिख देंगे जो पावर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 गुणे 8 ब्रैकेट में, और पावर 1/2 है तो वैसे ही लिख दूंगा। अब इसको गुणा करें, 7 8 56, 56 का पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही तो आपको करना है। यानी ये प्रश्नावली 1.5 का पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस, यानी पूरा ये चैप्टर जो संख्या पद्धति था ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैंने दोनों सॉल्व कराया और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जुड़े और पढ़ें, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें। और मैं क्लास 9th का ही साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, है ना, पदार्थ की अवस्थाएं तक आ चुका हूँ, और अब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आगे टॉपिक, है ना, कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना है और अपना राय देना है कि आपको कैसा लगा। बस बताएंगे तो मैं उसमें कुछ सुधार करूंगा, अगर आप नहीं बताओगे तो जब तक आप दूसरे की कमी बताओगे नहीं तो सामने वाला इंसान कुछ कमी को दूर नहीं करेगा। तो आप जरूर बताइएगा कमियों को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ताकि मैं उस चीज़ को दूर कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।